हम कंधे से कंधा मिलाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में बहुत मजबूत बनाएं। और बहुत मजबूत बनाने के लिए हमने एक स्लोगन लिखा था कि यूथ सपा का और बूथ सपा का। हमको सिर्फ ये काम करना होगा। क्या 2027 की लखनऊ वाली गद्दी का रास्ता अब खेतों और खलिहानों से होकर डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच गया है? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में अब रैलियों की भीड़ से ज्यादा यूट्यूब के लाइव वॉचिंग वाले आंकड़े सरकार बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल आप सभी के लिए, जब एक शिक्षक कलम छोड़कर राजनीति का झंडा उठाता है तो वो व्यवस्था बदलने आता है या सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था का हिस्सा बनने? नमस्कार दोस्तों, आज की ये चर्चा सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति में आने वाले उस बवंडर की आर्ट है जो शायद बड़े बड़े धुरंधरों के समीकरण को बिगाड़ दे। हम बात कर रहे हैं नवीन शर्मा की, जिन्हें आप और हम नवीन सर या फिर नवीन भैया के नाम से जानते हैं। बुलंदशहर के एक छोटे से गांव मसोता से निकला एक किसान का बेटा, जिसने भाई साहब डिजिटल दुनिया में अपनी ऐसी धाक जमाई कि आज करोड़ों युवा उनकी एक आवाज पर एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब वही नवीन सर आधिकारिक तौर पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में भाई साहब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक बात की जाए तो ज्वाइनिंग नहीं है, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा और छात्रों पर फोकस करने वाले एक नई शुरुआत समय की भाई साहब हो रही है। जरा गहराई से आप सोचिए, समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चमकता हुआ कैरियर, लाखों छात्रों का प्यार और एक सुरक्षित मंच छोड़कर नवीन सर को भाई साहब सियासत के उबड़ खाबड़ रास्ते पर उतरना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है या फिर उन लाखों बेरोजगार युवाओं के गुस्से की आवाज है जो सालों साल भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हैं? भाई साहब, नवीन भाई की कहानी को समझने के लिए हमें उनके उस बैकग्राउंड को देखना होगा जिससे वो आज भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, सिकंदराबाद का वो गांव मसोता, जहां की मिट्टी में वो पले बड़े एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से भाई साहब बात की जाए तो ताल्लुक रखने वाले नवीन ने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी भाई साहब, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन करोड़ों युवाओं के भविष्य की दिशा को तय करेगा। लेकिन उनकी शैली को देखिए आप, एक इंजीनियर वाला दिमाग और एक ग्रामीण परिवेश वाली सरलता, जो वो रोजगार भाई साहब विद अंकित जैसे बड़े मंच पर खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो उनकी भाषा में वो बनावटीपन नहीं होता। वो उसी भाई साहब बात की जाए तो देसी अंदाज में बात करते हैं, जैसे हम और आप अपने घर की चौपाल पर या फिर चाय के दुकान पर भाई साहब कर रहे होते हैं। यही वजह है कि छात्र उन्हें सिर्फ एक टीचर नहीं, अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी ने नवीन शर्मा को ही क्यों चुना? बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई साहब, आप समझिए, ये राजनीति है और यहां कुछ भी बिना गणित के नहीं होता है। आप देखिए कि नवीन शर्मा जब सपा की सदस्यता ली है भाई साहब, तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक बहुत बड़ी बात लिखी थी, उनको भी मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि अपनी मिट्टी, एक किसान पुत्र के स्वाभिमान और युवाओं के अटूट विश्वास को एक नई आवाज देने का संकल्प है। दोस्तों, अब देखिए, सपा का पुराना बेस क्या है? किसान और ग्रामीण समाज। और नवीन भाई क्या कह रहे हैं? वही किसान पुत्र वाला स्वाभिमान। ये एकदम सटीक मैच खाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब थोड़ा डेटा की बात करते हैं, क्योंकि बिना आंकड़े के तो राजनीति की चाय फीकी आप सभी को लगती ही है। आप रोजगार विद अंकित चैनल की रसूख को समझिए पहले बात, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या चुनाव में इसकी प्रभाव पड़ने वाली है। आप देखिए, करीब 18.2 मिलियन सब्सक्राइबर और 33,000 से ज्यादा वीडियो हर दिन वहां बात की जाए तो 30 लाख से लेकर 60 लाख तक लोग वीडियो देखते हैं। ये संख्या कितनी बड़ी है? न्यूज चैनल से भी कहीं बड़ी ज्यादा नजर आ रही है। और ये लोग कौन है भाई साहब, इस पे भी आप नजर डालिए। ये वो 18 से 35 साल के युवा है जो दिन रात यूपी पुलिस या फिर बात की जाए तो एसएससी या रेलवे की नौकरी का सपना देखते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जब एक ऐसा चेहरा राजनीति में आता है जो इस तैयार भाई साहब वोट बैंक के दिल में बसता है, तो विपक्षी के माथे पर पसीना तो आना लाजमी है। लेकिन क्या ये सफर इतना भी आसान होगा? आप समझिए कि सिकंदराबाद की सीट, जो भाई नवीन भाई का राजनीति घर बनने वाली है, उसका अपना एक मिजाज है। आपको यह समझनी चाहिए कि 1498 में सिकंदर लोधी ने इसे बसाया था और आज यह सीट भाई साहब बुलंदशहर की राजनीति का केंद्र है। अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़े को देखें तो भाजपा की पकड़ यहां मजबूत रही है। अब इस पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आप देखिए कि 2022 में भाजपा के लक्ष्मी राज सिंह ने करीब 1,25,000 वोट पाकर जीत दर्ज की थी, जबकि इस पर भी आपको गौर करने लायक है कि राहुल यादव करीब 96,000 वोटों पर सिमट गए थे सपा की तरफ से, यानी करीबन बात की जाए तो 29,000 वोटों का फासला था। अब यहां देखिए कि नवीन शर्मा के सामने चुनौती इसी 29,000 के गैप को भरने की है। दोस्तों, पर यहां एक बात और गौर करने वाली है, 2022 और 2027 के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, पेपर लीक और छात्र आंदोलन।
आपने देखा होगा 2024 की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को कौन भूल सकता है। 48 लाख बच्चों का भविष्य जब बीच में अटका हुआ था, तो लखनऊ के भाई साहब इको गार्डन में जो भीड़ उमड़ी थी, उसमें बात की जाए तो नवीन शर्मा एक शिक्षक नहीं, एक जान नायक की तरह भाई साहब बनकर उभरे हुए थे। जब उन्होंने छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई, तो वो सीधे युवाओं के जज्बात से जुड़ गए। अखिलेश यादव ने इसी नब्ज को भाई साहब एक तरह से पकड़ा है। उन्हें पता है कि 2027 में रोजगार ही वो मुद्दा है जो भाजपा के विकास और सुशासन वाले दाव की भाई साहब दीवार में नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पीडीएफ फॉर्मूले की जिसका जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नवीन शर्मा इस फ्रेम में एकदम फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, किसान के बेटे हैं भाई साहब, और उनकी पहुंच उन छात्रों तक है जो जाति पाति से ऊपर उठकर सिर्फ एक नौकरी चाहते हैं। यानी पश्चिमी यूपी, जहां जाट और गुज्जर राजनीति का मुख्य केंद्र होता है, वहां नवीन शर्मा की शिक्षित युवा वाली छवि एक नया ध्रुवीकरण जो है पैदा कर सकती है। बुलंदशहर जिले के धार्मिक समीकरण को भी देख लीजिए आप। करीब 77% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी, यानी कि सिकंदराबाद और गुलावटी जैसे इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। सपा की राजनीति बड़ी साफ है। नवीन शर्मा के जरिए उन हिंदू युवाओं के वोट काटना जो अब तक भाजपा के साथ थे, और आप यह भी समझिए कि अपना पारंपरिक जो मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जोड़ देना। अगर ये जुगलबंदी कामयाब रही तो सिकंदराबाद का परिणाम भाई साहब 2027 में आप सभी को चौंकाने वाला देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई आप ये भी समझिए कि राजनीति की डगर जो है बड़ी कठिन होती है। डिजिटल दुनिया में लाइक और कमेंट पाना एक अलग बात है, और तपती धूप में गांव गांव जाकर हाथ जोड़ना, दूसरे से बात करना, क्या नवीन सर का वो शांत और सलीके से बोलने वाला स्वभाव राजनीति की इस उठक पटक और तीखे बयानबाजी को झेल पाएगा? क्या भाई साहब सपा के पुराने नेता जो सालों से आप ये देखिए कि टिकट की लाइन में लगे हैं, वो नवीन शर्मा को इतनी आसानी से अपना नेता मान लेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब समय के पास ही होगा भाई साहब, और समय ही दे पाएगा। दोस्तों, विपक्ष भी शांत इस पर नहीं बैठेगा। भाजपा की मशीनरी बहुत जो है वो तगड़ी है। वो शायद नवीन भाई की इस एंट्री को राजनीतिक अवसरवादी का नाम दे दे। वो कहेंगे कि जो गुरु कल तक ज्ञान बांट रहा था, आज सत्ता के लालच में आ गया है। लेकिन यहां नवीन शर्मा का सबसे बड़ा हथियार उनकी साफ सुथरी गाइड वाली छवि है। उन्होंने भाई साहब छात्रों को पढ़ाया है, उनका कैरियर बनवाया है, इसलिए उन पर उंगली उठाना किसी भी दल के लिए आसान भी नहीं होगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सियासत में अवध ओझा सर हो या फिर नवीन शर्मा, इन डिजिटल शिक्षकों का आग भाई साहब आगे आना ये बता रहा है कि अब जनता पुराने घिसे पिटे नारों से थक चुकी है। उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए जो उनकी भाषा बोले, जो उनके संघर्ष को समझे। यानी कि नवीन शर्मा का सपा में जाना सिर्फ एक व्यक्ति का दल बदलना नहीं है, बल्कि उस करोड़ों की भीड़ का सत्ता के करीब जाना है जो अब तक सिर्फ फॉर्म भरती थी और परीक्षा के रद्द होने का गम मनाया करती थी। तो आप दोस्तों समझ रहे हैं कि 2027 की बिसात बीत चुकी है। नवीन शर्मा का ये पवित्र संकल्प क्या वाकई में सपा की नैया पार लगा पाएगा? क्या वो युवाओं के आक्रोश को वोटों में बदल पाएगा? ये तो वक्त ही आपको बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा से जुड़े लोगों का राजनीति में आना समाज के लिए बेहतर है, तो इस वीडियो को उन सभी छात्रों तक पहुंचाए जो आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या नवीन सर का ये फैसला सही है? कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा। बाकी संघर्ष जारी रखना आपकी काम है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में भाई साहब जान हुआ करती है। चैनल पर पहली बार आए तो ये सब्सक्राइब का रेड बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करें और इस चर्चा को दूर तक ले जाएं आप, क्योंकि ये आपकी और हमारी, हम सब की आवाज है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।